प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं, पूरा सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, पहले उसको समझते हैं, फिर आसानी से हम लोग सवाल कर पाएंगे। तो ये है पूर्णांक संख्या है, जैसे यहाँ पर कितनी संख्या दी गई है, तो ये हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं, बराबर। पूर्णांक संख्याओं में शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक यानी कि 3 संख्याएं होती हैं, बराबर। तो ये हमारी है, जीरो के हम लोग दाईं तरफ जाते हैं तो धन पूर्णांक मिलता है, जीरो के बाईं तरफ जाते हैं तो क्या मिलता है, ऋण पूर्णांक मिलता है। बाएं तरफ ऋण पूर्णांक, दाएं तरफ धन पूर्णांक। अब आपको एक छोटा सा नियम ध्यान रखने का है, जैसे समान निशान हो, समान निशान वाले हों तो हमेशा क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, जोड़ते हैं, समान निशान हो, ये नियम है। पहला नियम क्या है, समान निशान हो तो जोड़ते हैं, जैसे कि 2 और +2 और +5 हो तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 5, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे ही -5 दिया हो और माइनस का जो दिया गया हो कि 6 दिया हो, तो दोनों का समान निशान है, समान निशान है तो जुड़ेगा, ओके। अब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -11। अब दूसरा नियम आप पढ़ेंगे तो दूसरा नियम ये बोलता है कि जैसे असमान निशान हो तो क्या होते हैं, घटाते हैं। जैसे कि एक -5 हो और दूसरा +4 हो तो घटाना पड़ेगा, अलग अलग निशान है तो घटाते हैं। और नियम ये बोलता है जो बड़ी संख्या का निशान है वही निशान इसको दिया जाता है, बराबर। अगर मैंने यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है, तो ये प्लस का, ये माइनस का है तो भी घटेगा, अलग अलग निशान है, घटेगा तो 2 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान माइनस है तो माइनस, बराबर। समझ में आया होगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अब जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का ए था, क्या बोला था उसने, योग 7 हो, योग -7 है, तो योग करना है। तो योग करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर योग बोला है तो प्लस का निशान, और यहाँ पर 2 संख्या लिखनी है, चाहे इनमें से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे मुझे -7 लाना है तो मैं -7 यहाँ लिख देता हूँ, -7। और इसमें क्या जोड़ूँ कि 7 हो जाएगा, तो ये 0 जोड़ दूंगा तो -7 आता है। अथवा आप ये वाली संख्या नहीं लिखना चाहते हो, कुछ और लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, -7 लिखा है, -1 लिख दूँ, और यहाँ पर इधर से यहाँ पर -1 लिख दूँ, यहाँ पर -6 लिख दूँ, यहाँ पर -1 लिख दूँ, तो इनका टोटल कितना होता है, माइनस प्लस माइनस का निशान होगा तो माइनस का निशान आता है। 2 निशान लिखे हो, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों एक समान निशान है, समान निशान हो तभी मैंने बताया था क्या होता है, जुड़ता है, तो यानी कि -7 हो जाता है, बराबर। और लिखना हो तो इधर से 1 और कम कर देते हैं, 5, इधर 1 बढ़ा देते हैं, कितना होगा, -2, बराबर। ये -5 हो जाएगा, प्लस माइनस यानी -2 हो जाएगा, और एक जैसे निशान है तो जुड़ेगा तो क्या होगा, तो जुड़ेगा तो ये हमारा निशान ये हो जाएगा -7, ओके। इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो लिख लें, और या तो इनके अलावा भी आप दूसरी संख्याएं लिख सकते हैं। अब हम लोग बी में देखते हैं, बी में क्या लिखा है, बोलता है अंतर जो है ना, अंतर कितना है, -10 है, अंतर है -10। तो ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी, जैसे मैं संख्या ढूंढ लेता हूँ। तो कौन सा लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग -12 लेते हैं, और माइनस करना है, अंतर बोला इसलिए अंतर का निशान माइनस होता है, और निशान क्या रखूँ यहाँ पर, -2 लिखूँ ना तो 10 आ सकता है, देखते हैं। -12 लिखता हूँ और -2 प्लस का हो जाता है तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाता है, यानी एक संख्या आ गई है, तो अब दूसरी संख्या आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इधर 1 बढ़ा देते हैं, यहाँ -13, और यहाँ पर माइनस का कितना कर देते हैं, -3 कर देते हैं। अब देखोगे -13 और माइनस प्लस का 3, ओके। अलग अलग निशान है तो घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ माइनस का आएगा, ओके। तो यहाँ भी -10 आता है, -10 आया। अब हम लोग एक और संख्या देखने हैं तो -14 लिख लेते हैं, यहाँ -4 कर लेते हैं, तो -14, तो ये -14 और +4 है, तो अलग अलग निशान है तो घटाएंगे तो कितना आता है, 10 आता है। बड़ी संख्या का जो निशान है वही निशान रखते हैं, बराबर। अब हम लोग सी में देखते हैं, आपको इन तीनों में से कोई एक लिखना है, या इसके अलावा भी आप लिख सकते हो आगे बढ़ करके, ओके। यहाँ पर जैसे यहाँ पर -11, यहाँ 1 लिख कर भी प्राप्त किया जा सकता है। सी में क्या लिखा है,
योग जो है 0 होना चाहिए, योग 0 है। तो योग 0 है तो हमको पता है कि 0 करना है तो आमने सामने जो है ना, एक ऋण पूर्णांक एक धन पूर्णांक समान संख्या लिख दें तो आ सकता है। जैसे कि माइनस का 1 लिखूँ, प्लस जोड़ने के लिए बोला इसलिए प्लस, योग मतलब प्लस, और यहाँ पर प्लस 1 रखूँ तो क्या होगा, अलग अलग निशान है तो घटाते हैं, बराबर। समान निशान है तो जोड़ते हैं, अलग अलग निशान है तो घटाते हैं। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। एक और संख्या लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे माइनस का 2 प्लस का 2 बराबर कितना आएगा, दोनों का वही कोई 0 आएगा। माइनस का 3 प्लस का 3 बराबर कितना आ सकता है, 0। तो यहाँ एक अपने मन से संख्या बना के लिख लेना। ओके, आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। का पहला देखते हैं, एक ऐसा ऋण पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 हो। यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना है, ऋण बोला है कि दोनों जो है ना, दो संख्या लेनी जिनका ऋण, दोनों ऋण पूर्णांक संख्या लेनी है, लेकिन उनका अंतर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए देख रहे हैं तो क्या बोला है कि ऋण पूर्णांक लेना है, दो संख्याएं लेनी है जिनका अंतर, जिनका क्या बोलते हैं, अंतर यानी यहाँ माइनस का होना चाहिए। तो दोनों ऋण पूर्णांक लेनी है, ये भी ऋण पूर्णांक लेनी है और ये भी ऋण पूर्णांक लेनी है। तो सोच समझ के लेना पड़ेगा। और लाना कितना है, 8 लाना है, बराबर। कितना लाना है, 8, प्लस का 8 लेके आना है। तो हम यहाँ पर बड़ी संख्या लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस जो है ना प्लस हो जाएगा। पर ऐसे ही दिमाग लगाने का है कि माइनस और ये माइनस है तो दोनों जोड़ेंगे तो प्लस की, यानी प्लस की संख्या लानी है, प्लस की संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो कितना ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 9 लेता हूँ। अब 9 प्लस क्या हो गया, तो इसमें से 1 घटा दूँ तो आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर माइनस ये 1 ले लिया है, वो दोनों ऋण पूर्णांक हो गए। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। तो इसको ऐसे करना है, जैसे इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ समझ जाने के लिए। ओके, फिर सॉल्यूशन करके बताएंगे। जैसे -1 है माइनस का, और ये माइनस का 9 है। ओके, बराबर ये -1 और माइनस माइनस प्लस 8, अलग अलग निशान में घटाएंगे सॉरी, यहाँ कितना होगा, 9 होता है। कितना होता है, 9। ओके, 9 होता है तो हम लोग 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 प्लस का बचेगा, किसका, प्लस का 8। ओके, आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे, अगला देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस का 2 रखूँ, ओके, और यहाँ पर माइनस का 10 रखूँ तो भी आ सकता है। तो देखते हैं, ये -2 लिखा हमने, माइनस माइनस प्लस का 10 बराबर 10 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि अलग अलग निशान हैं तो घटाते हैं, घटाएंगे तो 2 आता है, 8 आता है। ओके, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का आएगा। ओके, अब एक और देखना है तो माइनस का 3 रखते हैं और यहाँ पर माइनस का 11 लिखते हैं, बराबर यहाँ -3 और माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाता है। 11 में से 8 घटाएंगे, क्योंकि अलग अलग निशान है तो ये हो जाएगा, घट ही जाएगा, अलग अलग निशान है इसलिए। तो 8 आया, 11 में से 3 गया तो 8, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस में आता है। अब इतने में से आप जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, या इसके अलावा आपको और आगे करना है तो वो आप अपने मन से कोई एक संख्या लिख दोगे तो हो जाएगा। अब बी में देखते हैं क्या बोलता है। तो बी में बोलता है, एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो, इस तरह से लिखना है। अब आपको यहाँ पर समझना है, योग बोला है यानी प्लस का 2 संख्या लिखनी है और माइनस का 5 लाना है। कितना लाना है, -5। ओके, कैसे ला सकते हैं, इधर बड़ी संख्या होनी चाहिए, इधर छोटी संख्या होनी चाहिए, बराबर। माइनस की संख्या मतलब माइनस की संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो माइनस का मैं कितना ले सकता हूँ, तो मैंने माइनस का यहाँ पर लिया, समझो माइनस का 6 लिया। ओके, और प्लस की मुझे कितना लेना पड़ेगा, तो ये दोनों, ये माइनस पूर्णांक ऋण पूर्णांक हो गया, ये धन पूर्णांक हो गया। ओके, दोनों संख्या ले ली। अब इनका टोटल करता हूँ तो क्योंकि अलग अलग निशान है तो इसलिए घटेगा तो माइनस का आएगा, और माइनस में बड़ी, क्योंकि बड़ी संख्या जो है माइनस की है, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आता है। ओके, एक और संख्या लेनी है तो आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ 7 लिया तो आप दूसरी संख्या 2 ले सकते हैं, बराबर कितना हो सकता है, तो बराबर 5 आ सकता है माइनस का। क्यों आया माइनस का, क्यों आया, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, घटाते हैं। नियम क्या बोलता है कि अलग अलग निशान हो तो घटाते हैं और एक जैसे निशान हो तो जोड़ते हैं। ओके, एक और संख्या लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, माइनस का 8 प्लस का 3 कितना आएगा, माइनस का 5। इनमें से कोई भी आप 3 लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सी में क्या दिया है। तो सी में दिया है,
एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 हो। अंतर ध्यान रखना है, अंतर का लेके आना है 3, -3 लेके आना है। अब यहाँ पर सी में देखना है और अंतर बोला है इसलिए माइनस का। ओके, हम लोग को क्या करना है, एक धन पूर्णांक लेना है और एक ऋण पूर्णांक लेना है। ओके, तो हमको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ -1, तो ये ऋण पूर्णांक ले लिया, और एक संख्या लिखूँ कि वो कितना हो, -3। तो इसमें मैं 2 लिख दूँ ना, तो देखो -1 और ये -2 कितना हो जाता है, -3। अब इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। -1 कोष्टक खोलते हैं तो -2 हो जाता है। ओके, -2 और -1 समान निशान है, समान निशान है तो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3। अगली संख्या मैं देखता हूँ तो कौन सी संख्या लिख सकता हूँ मैं, बराबर। यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मैं अब यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर अब लेता हूँ -2 और यहाँ पर -1 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का लिखते हैं, टीम ए। क्या है, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, बराबर। तो कितने कितने हैं, तो यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ -40 है और प्लस का 10 और 0 हैं। ओके, फिर ज्ञात करते हैं, बोले टीम ए के कुल प्राप्त अंक, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। -40 +10 और +0 जोड़ते हैं। यहाँ पर अलग अलग निशान है तो ये -40 हो जाता है और 0 और 10 जोड़ते हैं तो 10 होता है। अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान है तो घटाते हैं, घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो कितना आता है, 30। माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस में आता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या करते हैं, यहाँ पर टीम बी का निकालते हैं। टीम बी द्वारा प्राप्त अंक, यानी बी के द्वारा कितने अंक प्राप्त किए हैं वो ज्ञात करते हैं। तो बी के द्वारा प्राप्त अंक हैं हमारे पास यहाँ 10, 0, -40। ओके, अब टीम बी के कुल प्राप्त अंक बराबर 10 + 0 + -40। ओके, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 10 होता है, प्लस माइनस का 40 होता है। अब देखते हैं इसका ये प्लस में है, ये माइनस में, अलग अलग निशान होता है तो घटेगा तो कितना आता है, 30 आता है। 40 में से 10 घटाते हैं 30, और बड़ी संख्या का माइनस का निशान है तो माइनस, दोनों का -30 आता है। अब ये पूछता क्या है, ये बोले किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो लिखेंगे यहाँ पर, ये जवाब है दोनों टीमों के समान अंक हैं। कितने अंक हैं, समान अंक है। ओके, और क्या बोल सकता है, और हम लोग ये बता सकते हैं कि और हम क्या कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा है तो लिखेंगे हाँ। इसका दूसरे का जवाब है हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, -5 और -8 दिया है, बीच में प्लस का निशान है। अब यहाँ पर क्या किया है, -8 को आगे कर दिया, इधर साइड देखोगे तो ये पीछे था -8, इधर आगे कर दिया तो कौन रह गया, यहाँ पर -5 यहाँ पर आ जाएगा।
बराबर। संख्या आगे पीछे की है तो इसको क्या बोलते हैं, योज्य क्रम विनिमय गुण। तो इसका जो है ना कौन सा गुण है इसका, योज्य क्रम विनिमय का गुण होता है, इसलिए उसको आगे पीछे का, यानी सीधे सिंपल हिंदी में बोलो तो ऐसा बोल सकते क्रम का नियम है। कौन सा नियम है, क्रम का, बराबर। योज्य मतलब प्लस होता है, बराबर, क्रम का नियम है यहाँ पर, इसलिए आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर -53 खाली जगह और 53, यानी इसमें क्या जोड़ें तो वही की वही संख्या है। तो जीरो जोड़ेंगे तो वही की वही संख्या आ जाएगी, बराबर। किसी भी संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो वही की वही संख्या आती है। इसको बोलते हैं शून्य योज्य तत्समक। ओके, ये है। अब 17 है, 17 में क्या जोड़ें कि जीरो हो जाए, तो इसको बोलते हैं इसकी तटस्थ संख्या जोड़ें, यानी कि 17 है, माइनस का 17 और जोड़ देंगे तो जीरो हो सकती है। इसको कौन सा नियम बोल सकते हैं, योज्य तत्समक का नियम होता है। इसमें तटस्थ का नियम होता है, शून्य योज्य तत्समक का उपयोग होता है, इसमें योज्य तत्समक का उपयोग होता है। ओके, इसमें 13 - 12 और यहाँ पर एक संख्या गायब है, पर यहाँ पर 3 संख्या हैं। कितनी संख्या है, 3। तो देखें कौन सा गायब है, 13 है, हाँ, 12 है, हाँ, 7 गायब है, तो माइनस का 7। पर इसमें नियम कौन सा लगता है, योज्य, क्योंकि प्लस का निशान है इसलिए योज्य साचार्य का गुण इसमें होता है। अब ये देखते हैं -4 15 प्लस -3 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखना रह गया है, तो यहाँ पर क्या रह गया, कौन रह गया है, तो ये 3 रह गया है, तो यहाँ लिख देंगे -3। ओके, यानी कि क्या किया है, इन दोनों को साथ में लिया है इधर, पहले इन दोनों को, पीछे वाले दोनों को साथ में लिया था, अब इन दोनों को साथ में लिया तो कौन रह गया, -3 रह गया है। तो इसका जो नियम है ये भी क्या है, योज्य साचार्य का गुण इसके भी अंदर होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।